नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैसों का ढेर कैसे लगाएं म्यूचुअल फंड का थ्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक का कोई भी नॉलेज नहीं है, कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, नीचे लेवल में कहाँ से एक्यूमुलेशन करना होता है, जीटीटी ऑर्डर कहाँ लगाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करता है, कहाँ करना चाहिए, कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट एक रिस्की प्लेस लगता है, तो इनिशियली आप म्यूचुअल फंड का थ्रू शुरू कर सकते हैं। और लंबे समय अगर आप बने रहेंगे तो यकीन मानिए यहाँ से भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। जैसे ये लेडी को आप देख सकते हैं, हंसते मुस्कुराते अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। आप भी हंसते मुस्कुराते हुए अपना ज़िंदगी को व्यतीत कर पाएंगे, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी करते ना हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि म्यूचुअल फंड से कैसे लंबे समय में अमीर बन सकते हैं। यदि आप काफ़ी समय से शानदार रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड का तलाश कर रहे हैं तो आप एक सही जगह पे आए हैं। और आप थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड की जानकारी है तो केवल उसमें निवेश कर सकते हैं, बल्कि आपको नहीं पता कर सकते कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप पैसों का ढेर लगा सकते हैं। आज इनमें हम शानदार रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तारित से जानकारी कर कोशिश करेंगे आपको शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं 5 म्यूचुअल फंड के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा और ये जानकर आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यकीन मानिए कि आपको भर भर के पैसा मिलने वाला है अगर आप एक लंबे समय तक डिसिप्लिन से निवेशित रहते हैं तो यहाँ पे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड से मिलेगा तगड़ा रिटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन हम लोग का जो टारगेट है वो रिटर्न कमाना ही है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में आपको पता है कि जोखिम का ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना रिटर्न मांगेंगे उतना जोखिम आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, जिस म्यूचुअल फंड में तगड़ा रिटर्न मिलेगा उसमें थोड़ा ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ेगा आपको। और म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो यकीन मानिए कभी भी नुकसान नहीं होगा। लंबे समय के लिए निवेश करने वाले व्यक्ति को फ़ायदा ही देता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप काफ़ी नीचे से एक्यूमुलेट करके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में एनएवी उतना भी डाउन नहीं होता ताकि आप नुकसान में आ जाए। तो जिन म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड काफ़ी प्रकार का होता है फ्रेंड्स। डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है, बॉन्ड के लिए अलग से होता है, ईएलएसएस के लिए अलग से होता है, काफ़ी सारा प्रकार है। उसमें से सबसे ज़्यादा जोखिम जो है वो इक्विटी है। मैंने इसका पहले म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बना रखा हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है आप वहाँ जाके पहले देख सकते हैं, इसका बाद ये वीडियो आके आप देखिए। ठीक है, और अगर आप लंबे समय में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, आपका फ्रेंड एंड फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए उन लोग के साथ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना है आपको समझना पड़ेगा कि शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आपको ये जो मैं म्यूचुअल फंड लाया हूँ इसके बारे में जानकारी दूंगा। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। ठीक है, कोटक म्यूचुअल फंड बाज़ार में काफ़ी दिनों से है और निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा कमाई करके ये दिया हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में वर्तमान समय में करीब 14,000 करोड़ रुपये का इसका फंड मैनेज करते हैं और 3 वर्षों से लगातार ये म्यूचुअल 31% का आसपास का रिटर्न दिया है और 5 साल में कम 28% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये एक अच्छा स्मॉल कैप फंड है। देन सेकंड आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छा फंड है। 3 वर्षों में लगातार 32% से रिटर्न दे रहा है और 5 साल में म्यूचुअल फंड अपने 24% का आसपास का रिटर्न दिए जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्तमान समय में करीब 52,137 करोड़ रुपये का फंड संभाल रहा है। कितना बड़ा मार्केट कैप है इस म्यूचुअल फंड का। देन आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसको देख सकते हैं। बीते 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने 3 साल में लगातार 27% का CAGR से रिटर्न दिया है। वही 5 साल में 25% का आसपास का ये रिटर्न दिया हुआ है CAGR से। चौथा फंड है एक्सिस
स्मॉल कैप फंड 5 वर्षों से लगातार ये 28% का CAGR दिए जा रहा है और वर्तमान में 17,000 करोड़ का ज़्यादा फंड मैनेज कर रहा है और 3 साल में 30% का आसपास ये रिटर्न दे रहा है। आखिरी जो है HDFC स्मॉल कैप फंड, ये भी वन ऑफ द अच्छा आप बोल सकते हैं इसको। 3 साल में लगातार 36% का CAGR दे रहा है और 5 साल में 24% का रिटर्न आपको दे रहा है। तो क्या रिटर्न बनता है हम इसको देखेंगे। क्या ये 1 साल, 3 साल और 5 साल अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग रिटर्न हम देखेंगे। जैसे ये कोटक का आप देख रहे हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड है ये। अगर फ्रेंड आपको स्मॉल कैप फंड में या कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले 2-3 चीज़ आपको इंश्योर करना चाहिए। एक तो आप इंश्योर कीजिए कि डायरेक्ट प्लान आप ले रहे हैं। सेकंड, इंश्योर कीजिए कि डायरेक्ट का ग्रोथ प्लान आप ऑप्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं। एक तो डायरेक्ट का जगह रेगुलर प्लान होता है, देन ग्रोथ का जगह डिविडेंड वाला होता है। इनको अगर आप करेंगे तो इसमें आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। और देन इक्विटी स्मॉल कैप। तो करंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ, करंट NAV चल रहा है 252 का आसपास। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, जो एक अच्छा बात है। 1 साल का रिटर्न है 38%, मतलब 39% आप मान लीजिए। 1 साल के अंदर आप निकलेंगे तो 1% का एग्जिट लूट लगेगा और फंड को चलाने के लिए जो खर्चा होता है एक्सपेंस रेशियो वो है 0.43। तो 1 साल में 39% का आसपास CAGR दिया हुआ है। देन आप कोटक स्मॉल कैप फंड का ही देख सकते हैं, 3 साल में 25%, 26% का आसपास और 5 साल में 29% का आसपास। तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है फ्रेंड्स। देन आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, 1 साल में 57% से भी ज़्यादा, 58% आप मान लीजिए। देन 3 साल में 30% CAGR और 5 साल में 25% का ऊपर। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं कि 1 साल में 55% का रिटर्न। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1 साल में 55% का आसपास। देन 3 साल में 29% का आसपास और 5 साल में 26.46। देन आप देख सकते हैं एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, ये 1 साल में 45% का रिटर्न। देन आप देख सकते हैं 3 साल में 30% का आसपास का रिटर्न और 5 साल में 30% का आसपास रिटर्न। HDFC स्मॉल कैप फंड 1 साल 55% का आसपास रिटर्न, 3 साल 33.41% का रिटर्न, देन 5 साल 25.46% का रिटर्न। तो फ्रेंड ये जो रिटर्न है, आप एक चीज़ समझिए कि हर साल अगर आप 26% का CAGR जनरेट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का ऊपर, तो 3 साल में आपका कैपिटल दुगना होता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप महीना दर महीना SIP मोड में पैसा कटाते हैं या लमसम इकट्ठा 1 रुपया डाल देते हैं, फिर भूल जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता देन। और ये आपको 26% से ज़्यादा का कमाई करके दे रहा है हर साल, टाइम फ्रेम में आपने देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब मानिए कि हर 3 साल में आप अपना कैपिटल को दुगना कर रहे हैं। तो 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लेता हूँ मैं लमसम, तो हर 3 साल में वो डबल होता जाएगा। फर्स्ट 3 साल में 2 लाख, सेकंड 3 साल में 2 दूनी 4 लाख, फिर अगला 3 साल में 4 दूनी 8 लाख। इस हिसाब से कंपाउंडिंग काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कंपाउंड कैसे होता है। मैं आगे जाके आपको रिटर्न दिखाता हूँ। ये मैं एग्जांपल लिया आपको, मान लीजिए आप 5,000 रुपया का SIP कर रहे हैं, ठीक है। 5,000 रुपये का SIP चालू कर दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% में लेके चल रहा हूँ क्योंकि हर टाइम फ्रेम में 25% का रिटर्न ये दिया है, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल। और 16 साल में लेता हूँ टाइम फ्रेम, तो देख सकते हैं आप निवेश कर रहे हैं 9,60,000, मतलब 10 लाख से भी कम, और उसका ऊपर रिटर्न आपको मिल रहा है 1,16,00,000। आपका जो कॉर्पस बन जाता है वो बन जाता है 1,25,00,000। तो फ्रेंड ये होता है कंपाउंडिंग, ये होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम
रुके रहने का फ़ायदा, ठीक है। देन अगेन मैं कंपेरिजन लिया है, एग्जांपल लिया आपके लिए, ये 5,000 का SIP 20% रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे मैं 18 साल लेके चल रहा हूँ कि आप 18 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कितना बन जाता है, ये 94 रुपीज़ का आसपास बन जाता है, जो टोटल आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बना देता है। देन अगेन और एग्जांपल, 5,000 इन्वेस्टमेंट, 5,000 का इन्वेस्टमेंट, 20% रिटर्न और 25 साल लेके चल रहा हूँ मैं, तो आप निवेश कर रहे हैं 15 लाख और आपको मिल रहा है फ्रेंड 4 करोड़ 16 लाख, टोटल कॉर्पस बन जाता है 4 करोड़ 31 लाख। तो आप समझिए कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, ठीक है। पैसिव इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है, आपको कोई रिसर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर उस 5,000 की जगह आप 10,000 निवेश कर देते हैं और 20% CAGR लेते हैं और 25 साल तक आप निवेशित रहते हैं, तो यकीन मानिए फ्रेंड, आप 30 लाख निवेश करेंगे और आपका जो कॉर्पस है वो 8 करोड़ 32 लाख बन जाता है, इसका ऊपर टोटल बन जाता है 8 करोड़ 62 लाख, ठीक है। तो ये होता है फ़ायदा। अगेन और एग्जांपल, 10,000 का SIP 20% रिटर्न, और इस बार हमने मान लिया कि अब 30 ईयर्स तक निवेशित रहेंगे, तो 36 लाख आप निवेश कर रहे हैं और 36 लाख का ऊपर आपको जो मिलता है वो रिटर्न, वो होता है 23 करोड़, तो आपका कॉर्पस बन जाता है 23 करोड़ 36 लाख। एक बार ये कॉर्पस आप इकट्ठा हो जाता है, मान लीजिए मैं टाइम फ्रेम मान रहा हूँ 30 साल, तो अगर आप 25 साल 30 साल का भी एज वाला बंदा है, तो अगले 60 साल में आप 23 करोड़ तक कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे 10,000 का SIP करके, ठीक है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लमसम करना चाहते हैं, 1 लाख रुपया आपका पास पड़ा है, अब आप इसे 1 लाख रुपया निवेश कर देंगे। 20% CAGR ले रहा हूँ मैं, 25% आप देखा, लंबे समय में 20% ले रहा हूँ, ठीक है। और 30 साल के लिए आप रख देंगे, आपका पेंशन के लिए या आपका कुछ भी गोल हो उसके लिए, तो 1 लाख का ऊपर जो कॉर्पस है वो बन जाता है 2 करोड़ 36 लाख, तो आपका टोटल वैल्यू बन जाता है 2 करोड़ 37 लाख। तो समझ रहे हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। वही अगर 1 लाख का जगह आप 10 लाख आप इकट्ठा कर पाए हैं पूंजी, तो 10 लाख अगर आप निवेश कर देते हैं, 20% CAGR हम मान के चलते हैं और 30 साल आप निवेशित रहते हैं, तो फ्रेंड ये 10 लाख आपको बना के देगा 23 करोड़ 63 लाख, तो आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 23 करोड़ 73 लाख। तो ये होता है फ्रेंड कंपाउंडिंग का बेनिफिट। अगर आप एक लंबे समय में बिना कुछ किए पैसिव इनकम से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ करके चल सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड भी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे के फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में आपका हेल्प करेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। अगर ऐसे ही कोई टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी डाउट है, कोई स्टॉक का बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में, आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सही मार्गदर्शन करने का कोशिश करूंगा। और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।